हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एमनियोसेंटेसिस एक कॉमनली की जाने वाली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम बेबी के जन्म से बहुत पहले ही उसमें होने वाले जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का पता कर सकते हैं। अब एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर में हम एक नीडल की हेल्प से बेबी के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड या गर्भजल होता है उसको टेस्टिंग के लिए निकालते हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी के बॉडी सेल्स, कुछ मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये टेस्ट कब होती है? ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते के बाद 16 वीक्स के बाद हम लोग करते हैं। अब ये टेस्ट तो सबके लिए नहीं होती है, इसकी सलाह हम कुछ ही पेशेंट्स के लिए देते हैं। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसमें उसके बेबी में क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसे ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं। सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट या NIPT में करंट प्रेगनेंसी में बेबी को जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना बताई जाती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13, 18, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इस तरह की कोई प्रॉब्लम निकलती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस करने की सलाह देते हैं। अगर फैमिली में कोई आनुवंशिक या फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, जैसे कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ऐसी फैमिलीज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं। 16 to 20 वीक्स के बीच में होता है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में एमनियोसेंटेसिस हम लोग बेबी के लंग मैच्योरिटी देखने के लिए, या गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है या नहीं ये देखने के लिए, या बेबी को एनीमिया जैसी कोई बीमारी है या नहीं ये देखने के लिए करते हैं। अब ये टेस्ट कैसे की जाती है? अब ये टेस्ट करने से पहले हम लोग बेबी का सोनोग्राफी करते हैं, बेबी फिजिकली हेल्दी है या नहीं ये चेक करते हैं। ये टेस्ट सोनोग्राफी की मदद से की जाती है। इस टेस्ट में हम लोग एक लंबी नीडल आपके एब्डोमेन के स्किन, मसल, फैट, यूट्रस तक लेके जाते हैं। यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड तक जाती है। उसमें हम लोग जैसे एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंचते हैं, फ्लूइड हम लोग टेस्टिंग के लिए निकालते हैं और वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट करते टाइम कंटिन्यूअसली सोनोग्राफी मॉनिटरिंग होती है। ये टेस्ट में बेबी को प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ये ऐसा ना हो इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस सोनोग्राफी मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ बेबी की हार्ट मॉनिटरिंग भी की जाती है। ये टेस्ट होने के बाद पेशेंट को 1 से 2 घंटा रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये याद रखिए, ये टेस्ट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। ये टेस्ट होने के बाद हम लोग आपको घर छोड़ देते हैं। घर पहुंचने के बाद आपको 2 दिन का रेस्ट करना है, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना। ये टेस्ट का रिजल्ट, अब ये जेनेटिक टेस्ट का रिजल्ट, एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट 5 से 21 दिन तक आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बेबी को कौन सी टेस्ट की जा रही है, उसके ऊपर ये रिजल्ट्स आते हैं। टेस्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे सबसे स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेज या गर्भपात होना, जिसका चांसेस है 1:1000, जो कि बहुत ही कम चांसेस होता है। दूसरी रिस्क है जैसे कि इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, फ्लूइड लीक होना या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना। अदरवाइज ये टेस्ट तो काफ़ी सेफ होती है। ये याद रखिए कि फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट जो इसमें एक्सपर्ट हो, जिसमें इनका ट्रेनिंग है, तो जिनकी वजह से ये प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। तो अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं तो आप किसी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से ये टेस्ट करवाएं ताकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाए। अगर एमनियोसेंटेसिस को लेके आपको कोई भी डाउट, शंकाएं है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए या हमें डायरेक्टली आगे मिल सकते हैं। थैंक यू।